students, we have already read the poem Keeping Quiet. So here is the theme of the poem. It is written by Pablo Neruda. The theme of the poem we have already discussed while teaching. The poem deals with the necessity of quiet introspection and need for self-awareness. ये पोएम हमें बताती है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया, एंड नीड फॉर सेल्फ अवेयरनेस, और हमारे में जागरूकता होनी चाहिए. शॉर्ट समरी. द पोएट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विच कैन transform not only an individual's life but also the face of the earth. He wants man to count till 12 and say nothing. This introspection will tame his brutal instincts. इससे क्या होगा? काउंटिंग 12 मीन्स ये क्लॉक की तरफ रिप्रेजेंट करती है. क्लॉक में 12 होते हैं नंबर, तो हम काउंट करेंगे और इससे ब्रूटल होते हैं निर्दयता. आदमी की निर्दयता की जो नेचर है वो ख़त्म होगी. एंड ही विल रियलाइज़ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन. हमें सारे संसार में भाईचारा फैलाना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए. एंड अवेयरनेस विद नेचर, और हमें अवेयरनेस वननेस विद नेचर, और नेचर के साथ हमारी वननेस होनी चाहिए कि नेचर हमें इतना कुछ देती है और मनुष्य उसको नुकसान पहुंचाता रहता है. जब हम चुप रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे. द इनएक्टिविटी इज़ नॉट टू बी इक्वेटेड विद इंडिफरेंस, रादर इट इज़ क्वाइटनेस दैट लीड्स टू सेल्फ एग्जामिनेशन. ये चुपचाप ही रहकर ही हम आत्मविश्लेषण कर पाएंगे और अपना एग्ज़ामिनेशन कर पाएंगे. वास्तव में होता क्या है, जब हम किसी से झगड़ते हैं तो हमें दूसरे का ही कसूर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम कभी ध्यान से सोचेंगे उस सिचुएशन के बारे में तो हमें लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ ज़्यादा बोल गया, मेरा भी यहाँ पर कसूर था. तो हम इस चीज़ को मॉडर्न टाइम में एनालाइज ही नहीं करते. पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ हुए हैं. सिम्बोलिज़म प्रतीक के रूप में. काउंट टू 12 मीन्स, काउंट टू 12 में सिम्बोलाइजेस क्लॉक टाइम, घड़ी को दर्शाता है. फिशरमैन इन कोल्ड सी, ये लाइन है पूरी. हर्ट हैंड सिम्बोलाइजेस मैंस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर. ये सिम्बोलाइज करता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग नेचर को एक्सप्लॉयट, उसको बिगाड़ता है, ख़राब करता है. ब्रदर्स इज़ अ सिंबल ऑफ मैनकाइंड. ब्रदर्स ह्यूमैनिटी को शो करता है. एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड. हिज हर्ट्स हैंड, हर्ट्स हैंड्स, ये एलिट्रेशन यूज़ हुआ है. पर्सोनिफिकेशन, अर्थ. वाइल टीचिंग मैंने बताया था कि ग्रेट सिंबल यहाँ पर अर्थ को लिया है और इसको अर्थ को पर्सोनिफाइड किया हुआ. पर्सोनिफाइड भी ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया. फेस ऑफ द अर्थ, फेस किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का. द अर्थ कैन टीच अस. हम आपस में एक दूसरे को टीच करते हैं, तो अर्थ भी हमें पढ़ा सकते हैं, तो ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया. राइम स्कीम एंड इमेजरी टोन. द पोएम इज़ कंपोज्ड इन फ्री वर्स. आपने राइम स्कीम देखी होगी, कई पोएम्स में होते हैं ए बी सी, ए बी बी सी सी, लेकिन इसमें कोई आपको राइम स्कीम नहीं मिलेगी. ये फ्री स्टाइल में लिखी गई है. द पोएम हैज़ पीसफुल येट स्पिरिटेड टोन. ये शांत सी पोएम है, छोटी सी, सुंदर सी, लेकिन इसमें एक मैसेज है. द पोएट वांट्स टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन, कि आत्मविश्लेषण करें चुपचाप. एज हैंस invokes images related to time, count 12, language, speak no language, universal brotherhood, etc. तो ये सब पढ़ाने की कोशिश की है पोइट ने इस थीम में. तो ये सब चीज़ें बच्चों आपको लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड में आपके क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा पोएम में से. एक्सट्रैक्ट 4 लाइनें पोएम की दी होंगी और नीचे 3 to 4 क्वेश्चंस भी दिए होंगे, जिसमें ये सिंबल पोइटिक डिवाइसेस भी पूछे जाएंगे. नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट भी पूछा जाएगा.
शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी और लॉन्ग 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी समरी का आ सकता है, इसलिए समरी भी लर्न करनी है। तो इसको अच्छे से करो, वीडियो देखो और इसको देखो और इसके नोट्स पढ़ो। इसके अलावा आपको हर पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी करने हैं। थैंक यू।